नमस्कार जातकों। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ अगस्त में कैसा रहेगा मीन लग्न वाले जातकों के लिए, पाइसेस एसेंडेंट के लिए। यहाँ लग्न में 12 है, मीन लग्न है। आपके लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति आपका योग कारक ग्रह होता है। बृहस्पति की पोजीशन आपकी कुंडली में थोड़ी भी बेहतर हो, मैं हमेशा कहता हूँ तो पुखराज धारण करना चाहिए आपने। अब यहाँ पे बृहस्पति शुक्र युति दोष है। अब बृहस्पति और शुक्र की पड़ती नहीं है, 4th हाउस में इनकी युति है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि ये आपके जो है हेल्थ इशू ला सकता है, वैवाहिक जीवन में हलचल ला सकता है। उसके बाद बुध शनि वक्री मोड में है, ठीक बात है। शनि आपके जो हैं वो 11th और 12th हाउस का लॉर्ड वक्री मोड में है। और उसके बाद बुध महाराज 3 और 6 यानी कि आपके 4th और 7th हाउस का लॉर्ड जो है वक्री मोड में है। ठीक है, बुध मार्गी हो जाएंगे 12th ऑफ अगस्त को। 12th ऑफ अगस्त को आपके वैवाहिक जीवन में बेहतरी देंगे, विवाह का योग बनाएंगे। ऐसा योग बनना है आने वाले मंथ में। तो लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं। राहु देव कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं आपके 12th हाउस में, शनि की राशि में है। केतु महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में। राहु देव की दशा आएगी निश्चित रूप से। यदि राहु में शनि आपके आते हैं, यानी आने वाले मंथ अगस्त में महादशा अंतरदशा में राहु देव शनि का कॉम्बिनेशन है, तो विदेश की धरती से लाभ प्राप्त होने का बहुत मजबूत योग बनाता है। साथ ही साथ भ्रमण का योग बनाता है। देख रहा है आपके 6th हाउस में सूर्य की राशि को, शत्रुओं का दमन करता है। यानी यदि आप लंबे समय से शत्रुओं से, दुश्मनों से पीड़ित हैं, एनिमीज से पीड़ित हैं, तो उनका आप इंतजाम कर सकते हैं यदि आपका राहु में सूर्य की दशा चल रही है आने वाले मंथ में। अब यहाँ पे केतु महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में। केतु के चलते क्या होता है कि विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से थोड़ा बचना होता है आपने, हेल्थ इश्यूज लाता है। अब केतु महाराज की दशा चल रही है मान लीजिए, तो ये आपके जो है केतु में बृहस्पति आने पे कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में एनिमीज के आने का भी, एनिमिटी आने का भी योग बनाता है। केतु में हेल्थ इशू ध्यान रखना है आपने। केतु में मंगल है तो लिटिगेशन का इत्यादि का योग बन सकता है, यानी आर्गुमेंट से बचना है। ये राहु केतु का प्रेडिक्शन है आपकी, जिनकी महादशा अंतरदशा है। अब लग्न के लॉर्ड क्या हैं? वो देवगुरु बृहस्पति हैं। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति योग कारक ग्रह होता है। बैठा है आपके 4th हाउस में, ठीक है, ठीक लोकेशन पे बैठा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति जब ट्रांजिट में या आपकी लग्न कुंडली में अपनी राशि को देखता है तो निश्चित रूप से धन का योग बनाता है। यानी बृहस्पति ने काम धंधे से आपके धन का योग बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। अब बैठा है बुध की राशि में। बुध जो है 12th ऑफ अगस्त यानी 11th ऑफ अगस्त तक वक्री मोड में है। तो माता यदि जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाता है। बृहस्पति मैंने बताया 9th और 12th का मालिक है, आपके लग्न का लॉर्ड है। यहाँ बैठ के 4th हाउस में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखता है शुक्र की राशि को, और बैठा भी शुक्र के साथ है 21 अगस्त तक। यदि बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपके, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी हलचल आने का योग बनता है। माता के यानी कि आपके मदर के, आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाता है। अब बृहस्पति में शुक्र में डबल मार्केश जिक्र करता हूं, फिर जिक्र करता हूं। देखिए डबल मार्केश का 3rd हाउस का अष्टम का लॉर्ड शुक्र आपका डबल मार्केश है। शनि आपके 11th और 12th का मालिक डबल मार्केश है। यानी शनि में आपका यदि जो है बृहस्पति महाराज चल रहे हैं, शनि में बृहस्पति चल रहे हैं, उसमें शुक्र आते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके भाई बहनों की साइड से हो सकता है आपको कुछ ऊंच नीच की घटना मिले, सूचना मिले, ऐसा योग बनाता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है शुक्र की राशि को, तो आपके ये निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति से धन का योग बनाता है और अकल्ट की शिक्षा से लाभ का योग बनाता है। बृहस्पति देख रहा है अपनी राशि में, काम धंधे से आपको, आपका मालिक है, मन का सुख दे जाएगा आने वाले मंथ में। अब 7, 8, 9 से देख रहा है आपके 12th हाउस में, जहां राहु देव बैठे हैं। चांडाल की शेड बनती है 12th हाउस में, तो नीच काम से और विदेश की धरती से धन के योग बनाने के चांसेस बनाता है बृहस्पति महाराज। ऐसा योग बनता है। हाँ, बृहस्पति में शुक्र है तो फिर से बोल दूं, वैवाहिक जीवन में हलचल, भाई बहनों वाले खाने में हलचल, भाई बहनों में आयु में थोड़ा ऊंच नीच का योग बनाएगा। आपके 2nd हाउस में 1 लिखा है, अपने कहा साहब 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, यानी मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल महाराज बैठे हैं 7th हाउस में बुध की राशि में। मंगल बुध की राशि में बैठता है, मंगल और बुध की पड़ती नहीं है। 7th हाउस से आर्गुमेंट का योग बनाता है। मंगल में बुध में सूर्य चल रहे हैं, तो आपको स्पाउस से लिटिगेशन का भी योग बनाता है, स्पाउस एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं। उसके बाद मंगल देख रहा है लग्न में शनि महाराज को, शनि मंगल की युति है। यदि आपके शनि और मंगल की युति है तो निश्चित रूप से ये आपको नीच काम से, मंगल देखिए भाग्य है, भाग्य बनाता है और भाग्य से लाभ दे जाता है बाहर की धरती से, लेकिन नीच काम से। और नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया है वीडियोस में। शनि मंगल की युति है, वैवाहिक जीवन में हलचल का योग लाता है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है। वो फ्लक्चुएशन तभी आपको परेशान करता है जब साथ में आपके शुक्र में शनि की दशा चल रही हो, जो डबल मार्केश की शेड में होते हैं। अब मंगल महाराज यहां बैठ के
कहाँ के मालिक है? भाग्य वाले खाने के। भाग्य से धन का योग दे जाता है आपको, आपके स्पाउस को ऐसे योग बनाता है। भाग्य से ये आपके विवाह का भी योग बनाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, तो भाग्य से काम धंधे में धन के लाभ का योग ऐसे देता है कि आप उस धन का संचय कर सके, यानी पैसे के जमा करने का, सेविंग का योग बनाता है। लग्न में देख रहा है जहां बृहस्पति की राशि है, मंगल में शनि है, तो हेल्थ इश्यू लाता है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है, डिसीजंस को गलत कर देता है, दौड़ाता है दिमाग को। मंगल में शनि नहीं है, उसके अलावा कोई और ग्रह है, तो यहाँ पे ये आपको निश्चित रूप से धन लाभ का योग दे जाता है। 7 और 1 8 देख रहा है अपनी ही राशि में। अब मंगल महाराज देख रहे हैं अपनी राशि में। भाग्य से कार्य क्षेत्र में धन के योग का ये मजबूत आपको दिखाता है आने वाले मंथ में। तो मंगल की ये पोजीशन रहनी है। थर्ड हाउस में 2 लिखा है, आपने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्र, तो आपने बताया पंसाब की ये डबल मार्केश है, बिल्कुल डबल मार्केश है। उसके बाद शुक्र महाराज बैठे हैं आपके बृहस्पति महाराज के साथ बुध की राशि में। बुध उनका अच्छा मित्र है। यदि शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपको माता की साइड से लाभ का योग बनता है। फीमेल लेडी लक आपको जो है काम धंधे में फायदा दे जाता है। अगर बृहस्पति साथ में न हो तो शुक्र में बुध है, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, वाहन खरीदने का योग बनाएगा, मकान या जमीन खरीदने का योग बनाएगा। यदि आपका शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है, काम धंधे में स्थान बदलने में और काम धंधे में चेंज लाने का ये मजबूत योग बनाता है यदि शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है। और शुक्र में बृहस्पति है तो बताया मैंने वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, याद रखिएगा, क्योंकि शुक्र आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है बताया मैंने आपके अष्टम का लॉर्ड बनता है, तो ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाते हैं शुक्र महाराज, थोड़ा आपने इससे बचना होता है। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा आपके 21 अगस्त को चंद्रमा की राशि पे। चंद्रमा से पड़ती नहीं है, सूर्यदेव जा चुके हैं, बुध के साथ आएगा। यदि शुक्र में बुध चल रहा है, साथ में आपके शनि महाराज हैं, तो आपके शिक्षा के लिए या आपकी संतानों के जॉब के लिए विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा। शुक्र यहाँ बैठ के बुध के साथ, भले ही चंद्रमा के साथ है, तो शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, तो आपके स्वयं के एजुकेशन में इश्क मोहब्बत होने से कुछ गैप आने का या आपकी संतानों के इश्क मोहब्बत होने से एजुकेशन के दौरान शिक्षा में अड़चन आने का योग बनाएगा। शुक्र देख रहा है शनि की राशि को, निश्चित रूप से आपकी संतानों को लाभ दे जाता है यदि वो अर्निंग की एज में है, और शुक्र में शनि का कॉम्बिनेशन है तो विदेश की धरती से लाभ का योग इसने बनाना है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देखिए आपके चंद्रमा की राशि में होंगे। शुक्र में चंद्रमा है तब हलचल है, और शुक्र में बुध है तो इसने धन या लाभ का योग देना ही देना है, खासकर बाहर की धरती से, आपको भी आपकी संतानों को भी। शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपके 21 अगस्त के बाद लेडीज कंसीव करने का बहुत बेहतरीन समय बनता है। शुक्र महाराज के बाद हम आते हैं आपके 4th हाउस में। यहां 3 लिखा है, देखिए 3 और 6 का मालिक बुध होता है। अब बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? बुध बैठे हैं आपके चंद्रमा की राशि में। यदि बुध में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, तो याद रखिएगा ये फ्लक्चुएशन लाता है, ये एजुकेशन में हलचल लाता है। हालांकि बुध में अगर चंद्रमा ना हो तो ये थीसिस टाइप की, पीएचडी टाइप की एजुकेशन का या टेक्निकल एजुकेशन का अगर बुध में शनि चल रहा हो तो योग बनाता है। तो बुध महाराज आपके मन के सुख के, माता वाले खाने के मालिक हैं, आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। स्पाउस के चलते आपके संतान का योग बनाएगा। बुध में चंद्रमा चल रहा है बहनों, यदि आपके आने वाले मंथ में बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है तो गर्भस्थ शिशु को फ्लक्चुएशन संबंधी दिक्कत से नुकसान का योग बनेगा। साथ ही साथ यदि संतानें आपकी जो हैं वो 11th 12th में पढ़ती हैं, इस उम्र की हैं, इस एज ग्रुप की हैं, तो उनको वाहन देना अवॉइड कीजिएगा। बुध और चंद्रमा का जब कॉम्बिनेशन बनता है मंगल और शनि के साथ, तो ये चोट चपाट का भी योग बनाता है। तो बुध महाराज की ये पोजीशन है। फिर से बोल दूं, बुध महाराज ने यहां बैठ के आपको धन का योग देना है, बिल्कुल योग देना है, विवाह का भी योग बनाता है, संतान का भी योग बनाता है। बुध देख रहा है शनि की राशि को, देखिए सामने, तो बुध में शनि का कॉम्बिनेशन है, तो एजुकेशन के लिए विदेश का योग बनाएगा। जैसा कि बताया मैंने पहले, आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा। ये बुध की स्थिति रहने वाली है। उसके बाद आपके, मैं संतान वाला खाना छोड़ देता हूं, आपके 6th हाउस में 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य कहाँ बैठा है? बैठा है आपके 5th हाउस में। यदि आपका सूर्य और बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है आने वाले समय में, निश्चित रूप से आपके विवाह का योग बनाएगा, आपके स्पाउस से आपको मन का सुकून दे जाएगा, आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। पुराना पैसा फंसा हो कहीं, कोई भी लिटिगेशन हो, और शुक्र में बुध में सूर्य देखिए, सूर्य में बुध आते हैं तो पुराना कोई लिटिगेशन हो तो उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाता है। यानी सूर्य में बुध ने आपको हर तरह से लाभ देना है। बेसिकली कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो उसमें आपको विजय दिलाता है। अब सूर्यदेव
मैंने बताया यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, देखिए शनि की राशि को, अब सूर्य पिता है शनि पुत्र है, दोनों में पड़ती नहीं है, तो यहाँ पे सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, उसमें शुक्र आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, हेल्थ इशू लाएगा। वैसे भी लग्नस्थ शनि जातक को दौड़ाता है, और खासकर तब जब मंगल महाराज सामने बैठे हों। यदि आपका शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो सुंदरकांड पढ़िएगा, मैंने बताया हुआ है पहले आप लोग को। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 17 अगस्त को अपनी ही राशि में, खुश हो जाएंगे, लेकिन ये खुशी सीमित होगी क्योंकि यहाँ केतु बैठा है। केतु महाराज पहला काम सूर्य पे ग्रहण लगा देंगे, यानी 17 अगस्त के बाद यदि आपका सूर्य की दशा चल रही है, उसमें केतु या राहु आते हैं, एक्सपेंडिचर शूट कर जाएगा, हेल्थ इशू लाएगा, उससे बचना है आपको, हेल्थ इशू से बचना है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, निश्चित रूप से लाएगा। और सूर्यदेव यहाँ बैठ के मालिक हैं 6th हाउस के, तो नीच काम से धन का भी योग बनाएंगे, खासकर राहु केतु के साथ आएंगे तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग, अगर बुध आता है ऐसा योग बनाएंगे आपके। उसके बाद हम आते हैं आपके, देखिए 10, 10th और 11th, यानी कि आपके 11th और 12th हाउस का मालिक शनि महाराज है, मकर कुंभ का मालिक शनि बैठा है लग्न में, आपको आपको लाभ दे जाता है बाहर की धरती से। पहली चीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहा है शुक्र की राशि में, यदि शनि में बुध है और साथ में शुक्र आता है तो वाहन इत्यादि खरीदने का, मकान खरीदने का योग बनाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, आपके लाभ से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेगा, भाई बहनों से गेट टुगेदर का भी योग बनाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 देख रहा है कहाँ, बुध की राशि को। शनि में मंगल है तो हलचल मचाएगा, मैंने बताया आपको, लेकिन शनि में बुध है तो निश्चित रूप से आपको विवाह होने का, यानी शनि की दशा चल रही है आपकी, उसमें मंगल न हो तो आपके ये आने वाले समय में शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, विवाह होने का या भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है बृहस्पति की राशि को शनि महाराज यहाँ पे। अब शनि महाराज देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को, काम धंधे में लाभ दे जाएगा बाहर की धरती से आपको स्वयं और आपके स्पाउस को, यानी आपके स्पाउस भी यदि जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो उनके लिए बहुत मजबूत समय है। ये फैमिली के साथ विदेश जाके बसने का या काम करने का या जॉब पकड़ने का भी बहुत मजबूत समय है, ये पोजीशन है आपके। उसके बाद चंद्रमा मालिक बनता है आपके एजुकेशन वाले खाने का, संतान वाले खाने का। अब एजुकेशन और संतान वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाता है आपका मीन लग्न वाले जातकों, पाइसेस एसेंडेंट, तो आपको याद रखना है कि संतान वाले खाने का ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली फीमेल चाइल्ड का योग बनाता है, चंद्रमा यहाँ का मालिक बनता है। तो अब चंद्रमा महाराज कहाँ बैठे हैं, आपने कहा साहब 17, 18 को चंद्रमा उच्च का हो गया, वृष का चंद्रमा उच्च का होता है, 3, 4, 5 और 31 को चंद्रमा नीच का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हुआ, पहली बात तो नीच काम से आपको लाभ दे जाएगा, दूसरी बात आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, तीसरी बात यदि आपके शुक्र में शनि चल रहे हैं उसमें चंद्रमा है तो हो सकता है आपको अपने भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। अब शुक्र उच्च या नीच का हुआ, संतान वाले खाने में हलचल ले आएगा, यानी 17, 18 को 3, 4, 5 एंड 31 को आपको संतानों का, अगर चंद्रमा में बुध चल रहा है, संतानों का, गर्भस्थ शिशु का, छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, उनको क्षति होने का योग बनता है। अब चंद्रमा 10th, 11th, 12th को आया आपके 12th हाउस में, 23, 24, 25 को आया आपके ये 6th हाउस में। फ्लक्चुएशन संबंधी डिजीज, झटके में नुकसान होने का, फ्लक्चुएशन संबंधी डिजीज होने का योग बनाएगा, झटके में विदेश का भी योग बनाएगा। अब चंद्रमा पे राहु ग्रहण लगाएंगे 10th, 11th, 12th को, केतु लगाएंगे 23, 24, 25 को, संतान पक्ष पे ग्रहण लग जाएगा, यानी 23, 24, 25 को, 10, 11, 12 को। यदि चंद्रमा में राहु केतु चल रहा है, चंद्रमा में राहु या चंद्रमा में केतु चल रहे हैं आपके आने वाले नेक्स्ट मंथ में, तो ये आपके शिक्षा में हलचल का योग बनाएगा, शिक्षा में गैप का योग बनाएगा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, खासकर तब जब साथ में शुक्र में आपका शनि चल रहा हो, यानी संतान वाले खाने में हलचल लाएगा, संतानों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा 23, 24, 25 को, 10, 11, 12 को। 21, 22 को चंद्रमा जो है अपनी ही राशि में बैठेगा, 8, 9 को बैठेगा शनि की राशि में। फिर से बोल दूं, झटके वाले काम से इंप्लीमेंट में प्रमोशन का योग बनाएगा। यदि आपका शनि में बृहस्पति में चंद्रमा आता है, 8, 9 को, 21, 22 को आपके इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, जॉब में आपको बेहतरी देने का योग बनाएगा, लेकिन ये आपके जो है संतान वाले खाने में हलचल लाएगा, एजुकेशन के लिए मन को अशांत करेगा। 19, 20 को बुध की राशि में, 6, 7 को बृहस्पति की राशि में, 19, 20, 6, 7 को कैसा भी अपने जॉब में या निवास में चेंज अवॉइड कीजिएगा जब तक आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा न चल रही हो। कार्य क्षेत्र में ऊंच नीच लाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 15, 16 को, 1, 2, 28, 29, 30 को
शुक्र की राशि को देखेगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। पहली चीज, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। और ये 15-16 को, 1, 2, 28, 29, 30 को यदि आपका शुक्र में शनि चल रहा है, उसमें चंद्रमा है, तो हो सकता है आपके, फिर से बोल दूं, लाइनेज में हलचल दिखाता है। हालांकि पैतृक संपत्ति में लाभ दे जाता है, मंगल की राशि को देख रहा है, लेकिन ये पीढ़ी में हलचल का योग बनाता है। 26-27 को, 13-14 को ये देखेगा आपके जो है कहाँ, लग्न में 7th हाउस में, बुध की राशि में, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग। शनि मंगल में चंद्रमा आता है या सूर्य आता है तो लिटिगेशन का योग बनाता है, यानी कि आपको जो है पुलिस केस, इन चीज़ों का योग बनाता है, आर्गुमेंट का योग बनाता है। 13-14, 26-27 मन को आपके अशांत कर देगा, लेकिन तभी जब चंद्रमा में शनि मंगल का कॉम्बिनेशन हो। अदरवाइज आपके डिसीजन जो है, दिमाग बहुत दौड़ेगा, बहुत विचार आएंगे मन में 13-14, 26-27 को। उन विचारों पर कोशिश कीजिएगा अमल न करें जब तक ये डेट निकल न जाए। ये पोजीशन रहने वाली है आने वाले आपके मंथ में। अब यहाँ पे बुध मार्गी होगा 12 अगस्त को। बुध मालिक बनता है आपके कहाँ का, 4th हाउस का, 7th हाउस का, विवाह का मजबूत योग बनाएगा। निश्चित रूप से माता की साइड से लाभ दे जाएगा, स्पाउस की साइड से आपको लाभ दे जाएगा। और यदि आपका बुध में बृहस्पति महाराज चल रहे हैं तो आपके स्पाउस के जॉब का या आपके स्पाउस के से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और उसके बाद बुध शनि वक्री है, शनि महाराज वक्री चली रहे हैं, देखिए वो आपके, मैंने बताया आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, बैठा लग्न में है। और शनि यहाँ पे हेल्थ इशू लाता है, थोड़ा उससे बचिएगा, दिमाग को दौड़ाएगा, यानी कि अकारण आपको जो है वो फालतू की चीजों में या व्यर्थ की चीजों में आपको इन्वॉल्व करेगा, उससे बचिएगा। लेकिन शनि महाराज वक्री है और आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, आपके जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है। विदेश की भूमि में अगर कैसा भी आपका मैटर फंसा है, परमानेंट रेजिडेंसी का या पीआर का मैटर जिसे बोलते हैं, या फिर आपके वीजा का मैटर फंसा है और शनि की दशा चल रही है आपकी, तो निश्चित रूप से ये आपके आने वाले मंथ में उस चीजों को सॉल्व करने का, सॉर्ट आउट करने का योग बनाएगा। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति को हमेशा पूजा करें आप मीन लग्न वाले जातकों। साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की 9th और 12th धनु और मीन राशि को शुक्राचार्य देखते हैं, शुक्र देखते हैं, यानी शुक्र आपके कुंडली में यहां बैठे हैं 4th हाउस में, या आपके 7th हाउस में बैठे हैं, या शुक्र और आपके बृहस्पति आमने सामने हैं या एक साथ हैं जैसे इस समय है, या शुक्र की 2 वृष और तुला राशि को बृहस्पति महाराज देखते हैं आपके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति की अकेले पूजा नहीं करनी है, आपको साथ में शुक्र को पूजना पड़ता है, यानी आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना ही पढ़ना होता है जीवन की बेहतरी के लिए। और विष्णु सहस्त्र नाम आपके 2nd हाउस यानी मोक्ष वाले खाने को भी संभाल लेता है, तो सफिशियंट है इतना। थैंक यू।